योगिता आप हो यहाँ पे? योगिता, हाँ भैया है भैया है। इनके कंजंक्शन है दो टू प्लैनेट के, थोड़ा आप हेल्प करो। जी भैया। इनके जो कंजंक्शन बने हुए हैं, हाँ भैया। आप समझ गए ना कंजंक्शन किसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ हाँ, यहाँ पे इनके एट्थ हाउस में सैटर्न एंड जुपिटर का पहले कंजंक्शन। कंजंक्शन बनता कैसे है? जब दो प्लैनेट आसपास होते हैं या सेम हाउस में नॉट होते हैं। आसपास, हम्म, शब्दों को ठीक करना है। ओके। जब भी दो प्लैनेट की युति हो जाए एक साथ, एक ही हाउस में, युति मतलब? कंजंक्शन, दोस्ती, अच्छा युति। अच्छा अच्छा। ओके जुपिटर प्लस राहु एक ही हाउस, एक ही राशि में है, ओके। एक ही घर में है। भैया तो अगर ये दूसरे हाउस में होंगे तो हम लोग कंजंक्शन उसको नहीं लेंगे? अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न हुआ तो कैसे कंजंक्शन हुआ? इनकी रिलेशन बननी चाहिए ना। हमने बोला ना रिलेशन ओके तीन तरीके से बनेंगे। हाँ, दृष्टि से बनेंगे। दृष्टि से बनेंगे, युति से बनेंगे, और एक्सचेंज से बनेंगे। एक। हाँ। यानी या तो दोनों एक साथ बैठ जाए, हम्म या फिर एक दूसरे को देखे, परस्पर हम्म दृष्टि, या हम्म। फिर एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर ले। ओके ओके। तो तीन कंडीशन में से यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? एक ही हाउस में। पहली वाली, एक ही हाउस में बैठे हाँ हुए हैं, हाँ यानी ये सॉलिड युति है, सॉलिड कंजंक्शन है। हाँ हाँ। किसकी कंजंक्शन है? सेकेंड हाउस, फर्स्ट जुपिटर। हाउस की। हाँ जुपिटर हाँ। सेकेंड हाउस लॉर्ड है, सैटर्न फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। सेकेंड जुपिटर, हाउस है, फर्स्ट हाउस है, ट्वेल्थ हाउस भी है, और ये एक और होगा। तो आपको इसमें जुपिटर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालनी होगी। ओके। ठीक है, मैथ्स आपने पढ़ा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ अभी क्या है, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लॉर्ड प्लस सेकंड का कॉम्बिनेशन है। हाँ। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट। और इलेवन का हाँ कंजंक्शन है, हाँ। और सेकंड लॉर्ड प्लस ट्वेल्व का कंजंक्शन हम्म। है ना? हाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे घर के मालिक और बारहवें घर का मालिक का कंजंक्शन है। सिर्फ कंजंक्शन से आप पूरी कुंडली पढ़ लोगे आप? सोचो, लोग इसको मिस कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको मैजिक ट्रिक बताऊंगा कि दशा में क्या होने वाले इनके साथ। अभी आधे घंटे का तो वीडियो रिकॉर्ड हुआ नहीं हमारा, 40 मिनट का, चलो कोई हाँ। बात नहीं। अभी ये जो है ये मेजर आप लोग सुन लो, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। इसीलिए कहता हूँ क्लास अटेंड करो। रिकॉर्डिंग चालू है नहीं है, बाद वाली बंद हो जाती है, लेकिन क्लास में रहोगे तो समझोगे आप। ठीक है, दूसरे घर का जी भैया। मालिक बारहवें घर का मालिक का कंजंक्शन है सेकेंड हाउस लॉर्ड कंजंक्ट विथ ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड। सेकेंड हाउस लॉ कंजंक्ट विद ट्वेल्थ हाउस। हाँ। ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड, अब इस पे हमको सिर्फ प्रिडिक्शन देनी है। क्या हम्म। प्रिडिक्शन देंगे? पहले पैसे की बात करते हैं, सेकेंड हाउस इज वेल्थ मनी। यस। तो दूसरे घर का मालिक और बारहवें घर का मालिक का कंजंक्शन है। तो सबसे पहले हम हम्म क्या बोलेंगे कि आपको पैसे बाहर से आएंगे, हम्म क्योंकि ट्वेल्थ हाउस इज फॉरेन, ट्वेल्थ हाउस इज आउट ऑफ नेटिव प्लेस, ट्वेल्थ हम्म। हाउस इज वेरी लॉन्ग, बहुत दूर का। ओके। ठीक है, हम पैसे की पहले बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस वेल्थ, ट्वेल्थ हाउस से पैसे आएंगे। तो समझ में आ गई? ये भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट से आएंगे पैसे, या वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट इज गुड? वेरी गुड, यस। इन्वेस्टमेंट से पैसे आएंगे आपको। सर आप इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा करते रहो, आपको एक समय हम्म बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, हम्म। अभी छोटा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनके ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है। अच्छा, उसको देखते उसको भी देखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, नहीं तो बुरा मान जाएगा वो।
अगर यहाँ राहु होता तो बड़ा इन्वेस्टमेंट बोलते क्या? बोल सकते हो आप, फॉरेन वाली। ठीक है। हम्म। अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट छोटी होनी चाहिए, उससे भी सर आपको वेल्थ आएंगे। जितना चैरिटी करोगे उतना वेल्थ आएंगे। ठीक है। सारी चीज। हम्म। बिल्कुल, 12th हाउस इज चैरिटी ऑल्सो। अभी हम वेल्थ की अच्छा। बात कर रहे हैं। सर आप मेडिटेशन किया करो, आपको वेल्थ आएंगे, हम्म। अच्छे आएंगे। हम्म। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा सर आपकी बॉडी को भी होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड और 12th लॉर्ड का भी कंजंक्शन है। हाँ। सॉरी, फर्स्ट और 12th का लॉर्ड एक ही है ना। लॉर्ड एक है, हाँ, हाँ, शनि। ठीक है, दोनों के एक ही बात है। तो सर आप मेडिटेशन किया करो, उससे फायदे होंगे। अभी सर खर्चे कहाँ होंगे आपके, क्योंकि 12th हाउस इज खर्चा ऑल्सो। नाउ वी आर जंप टू हम्म। द 12th हाउस। हम्म। सर आपके खर्चे आपकी फैमिली पे होगी। हम्म। ठीक है। खर्चों को लेके परेशान रहोगे आप। अच्छा। क्यों? खर्चा 12th हाउस, करेगा हम्म। कौन? फैमिली। परेशान हम्म। क्यों रहेंगे? 8th हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, इसीलिए। हाँ। बात आपको समझ में आ रही है? हाउस को यानी लेके चलना है, कौन एक से बार हाउस होता है में? जो खर्चा आदमी कर रहा है, 2-3 महीना बाद बैलेंस हम्म। शीट देखा, चलो कोई बात नहीं, हो रहा बढ़िया हो रहा है। लेकिन ये जब भी दो हम्म। तीन महीना में अपने खर्चे का हिसाब देखेंगे, इनको बुरा लगेगा थोड़ा। अच्छा। ठीक है। ये सेकेंड लॉर्ड 12th लॉर्ड का कंजंक्शन है। हम्म। अभी आ जाओ फर्स्ट लॉर्ड और 11th लॉर्ड का, क्योंकि दोनों एक ही है। हम्म। हाँ। भाई जुपिटर सैटर्न फर्स्ट 11th को हम्म। लेके चल रहा है। सर आप हम्म। बहुत सोशलाइज हो। हम्म। क्यों? 11th हाउस इज सोशल। क्योंकि, हाँ। 11th हाउस इज सोशल। सर आप हम्म। फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकते हो। 11th हाउस इज फ्रेंड्स। 11वें घर का मालिक एंड। फर्स्ट लॉर्ड के संग जब कंजंक्शन होगा, यानी ये बंदा समाज के बिना नहीं रह सकता, दोस्त यार के बिना नहीं रह, दोस्त यार का इन्फ्लुएंस बहुत होगा लाइफ में। एंड रिलेटिव्स। नहीं, रिलेटिव्स तो भाई सेकंड हाउस से देखेंगे हम। अच्छा, 11 से नहीं? 11 से नहीं। ठीक है। अभी फर्स्ट लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का कंजंक्शन भी है इनका, तो आप बोल सकते हो सर आप फैमिली ओरिएंटेड भी हो, हम्म। फैमिली के प्रति आपकी भावना है। आप हम्म। वेल्थ ओरिएंटेड भी हो, पैसे के पीछे पागल भी रहते हो, क्योंकि सेकंड हाउस इज वेल्थ ऑल्सो, फर्स्ट हाउस इज हम्म। यू। हाँ, सिर्फ दो ही प्लेनेट है, हाउसेस ये चार लेके चल रहे हैं। अभी इन अच्छा, चारों की प्रेडिक्शन होगी। तो ये मतलब उनको इस वजह से थोड़ा पेन भी रहेगा फैमिली को लेके, ऐसा भी कह सकते हैं क्या, क्योंकि 8 हाउस में कंजक्शन है? बिल्कुल बोल सकते हो आप, अच्छा। बिल्कुल बोल सकते हो आप। ठीक है। डिजायर से भी कह सकते हैं कि डिजायर अगर ज्यादा रहा या समथिंग रहा तो पेन होगा देखो या अभी डिजायर के हाउसेस के साथ हाँ। 12th हाउस कनेक्शन है, 11 का 12th से कंजंक्शन है। बिल्कुल है। हाँ, है। 11 + 12 कंजंक्ट है, 11th हाउस और 12th हाउस हम्म। कंजंक्ट है। हम्म। बिल्कुल बोला आपने, डिजायर को लेके इनको तकलीफें आएंगी, बिल्कुल बोल सकते हो आप। ठीक है। 11th हाउस दोस्तों पे खर्चा ज्यादा करेंगे, 12th हाउस इज खर्चा, 11th हाउस इज दोस्त, हम्म। 8th हाउस इज पेन। अनैतिक, अच्छा। बेकार की, फालतू। अच्छा। बात आप समझो, 11th हाउस ट्वेल्थ हम्म। हाउस का कंजंक्शन है। हम्म। 11th हाउस इज फ्रेंड्स, 12th हाउस इज खर्चा। दोस्तों पे खर्चा होंगे, कैसे खर्चा होंगे? फालतू खर्चा होंगे। हम्म। यही 9th हाउस पे बनता, हम कहते नहीं, एथिक्स वाला होता। 5th होता थोड़ा इंटरटेनमेंट। बात आप समझो, 10th हाउस में योग हम्म। बनता, स्टेटस के लिए खर्चा करना पड़ता दोस्तों को। हम्म। तारक समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक है तो। ठीक है।
शिल्पी, संदीप हाँ भैया, चांदनी, हाँ भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? जी। हाँ सर। हाँ जी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी, कहीं बाहर हूँ, ठीक है। इसलिए ठीक। जवाब नहीं दे रहा था चलो जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जी जी। चांदनी, भैया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। कंजंक्शन का जो आपने बताया। ये दो प्लेनेट है, बैठे हैं 8 हाउस में। और इसके सॉरी। दो कंजंक्शन बन रहा है। और ये जो जो हाउस को लेके चल रहा है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स एक ही जो हाउस में तेरा दो। वो मेरा। हाँ। जैसे आप टिफिन लेके जाते हो, दो, दो बेस्ट फ्रेंड बैठे हुए हैं, दोनों ने टिफिन एक्सचेंज कर लिया, ठीक है? हम्म, यानी जो उसके पास था उसको दे दिया, उसके पास था उसको दे दिया। हम्म। ये कंजंक्शन को देख के ही पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब बन जाएगी। सेकेंड हाउस का कंजंक्शन 12th हाउस के संग बना हुआ है, हमने बता दिया। सेकेंड हाउस के संग फर्स्ट हाउस का बना हुआ है, यानी बंदा फैमिली ओरिएंटेड होगा, वेल्थ ओरिएंटेड होगा, पैसा खुद बनाएगा, पैसा खुद कमाएगा। ये भी हो गया। अब 11th लॉर्ड का कंजंक्शन 12th लॉर्ड के साथ है। 11वें घर सोशल है, 12th हाउस खर्चा है। यानी आपको ये भी बोलना पड़ेगा, सर बिना खर्चा किए हुए आपको लाभ भी नहीं होगा। बिना भैया खर्चा किए हुए इनको लाभ भी नहीं होगा। 11th हाउस तो गेन का भी है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 12th हाउस के कोई काम करेंगे तो उनको गेन होगा 11th हाउस से। बिल्कुल बोल सकते हो आप। चैरिटी वगैरह करेंगे तो उनको गेन होगा। बिल्कुल बोल हॉस्पिटल। सकते हो आप। अभी ओके। हॉस्पिटल गए हैं ना ये, हम्म। अब गेन होगा इनको, हम्म। क्योंकि इन्होंने मेडिटेशन दबा के किया नहीं, चैरिटी दबा के किया नहीं, लेट गो चेक दबा के किया नहीं। दबा के मतलब बहुत ज्यादा। तो अभी क्या हुआ, 12th हाउस के बाकी चीजें निकल के आ रही है ना। 12th हाउस इज वॉट, 12th हाउस इज हॉस्पिटल। इनको लॉस 12th, का भी लॉस होगा क्या? थोड़ा मतलब इतनी खलल आएगी क्या बोली? इनको स्लीप में, मतलब बिल्कुल। अच्छी स्लीप, नींद में बिल्कुल। थोड़ी। अरे बाबा, 12th हाउस अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो जो नेगेटिविटी है सब आएंगे। हाँ। नींद में खलल, नींद टूट जाना, नींद कम आना, नींद नहीं आना। हम्म। अब नींद कब आएगी? दोस्तों से थोड़ा बात कर लेंगे, हंसी मजाक हो जाएगी, रिलैक्स होके तो नींद भी आ जाएगी। हम्म। चीज पढ़ रहे हो आप? 11th हाउस के साथ फर्स्ट हाउस कनेक्शन है, मतलब बिना सोशलाइज लिए रह नहीं सकते। ही इज वेरी सोशलाइज। कोई दोस्त बुला ले, कोई समाज सोसाइटी में काम पड़ जाए, ये हाजिर हो जाएंगे उनके लिए। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म। तो जुपिटर अनकंफर्टेबल है, इसीलिए फ्रेंड्स और फैमिली से ही ज्यादा पेन आएगा ना। जुपिटर अनकंफर्टेबल है, इसीलिए जो ये खर्चे हैं वो खर्चे से वाजिब खर्चे नहीं है। अच्छा। भैया ठीक इनके है। कोई क्लोज फ्रेंड इनको डिच भी किए हैं या करेंगे? क्लोज फ्रेंड डिस करेंगे, अभी करे नहीं है, अभी हो जाएगा कुछ, थोड़ा बहुत है। अभी जुपिटर की जो पीढ़ी आ रही है इसमें थोड़ा बहुत दिखेगी। हम्म। मतलब जिसको पैसा दे देंगे दोस्त को, जल्दी पैसा मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। ठीक है। ये ऑलरेडी होता ही है भैया। होता है। तो इसीलिए कहता हूँ सर, पैसा थोड़ा हम लोग को दे दिया करो। जी भैया। अभी क्या है सचिन जी, आपके चार्ट की एक विडंबना है, लोग अपना चार्ट का डोमेन नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप चार्ट को अपना पढ़ लो, आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। मैंने बोला कि सर आपके खर्चे जब होंगे तभी गेन्स होंगे।
यानी बिना नुकसान किए हुए आपको कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकती। बात समझ रहे हो ना जो बोलना चाह रहा हूँ। जी भैया। लेकिन वो नुकसान होने के बाद है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। क्यों? 8वें घर में बना है। कोई दोस्त की हम्म। मजबूरी थी, दे दिया, मन खुश हो गया, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया नहीं दिया, चलो ठीक है यार, उसके काम में आ गया, बड़ा ये था वो था, बहुत जेन्युइन था, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। अरे साला मार के भी ले गया, उसके पास भी है, मौज मस्ती भी कर रहा है, पैसा देने का नाम नहीं कर रहा। ये तकलीफदायक है, क्योंकि अष्टम घर में बन रहा है। ठीक है। एक तो 8वां घर, राशि भी शत्रु की, और ऊपर से सैटर्न जैसा प्लेनेट, काल पुरुष का पीड़ा, 12th लॉर्ड। बात आप समझ रहे हो? यानी पेन थ्रू आउट द लाइन आपका वोडाफोन का नेटवर्क की तरह चलेगा। बात आप समझ रहे हो ना? तो हम्म। 12th हाउस की एक्टिविटी करती रहनी है। साल में 3 बार ससुराल में जाके मत्थे टेकते रहना है। बात आप समझ रहे हो ना? अभी क्या है शिल्पी कि हाँ भैया। शिल्पी अभी क्या है हाँ ना, भैया। देखो, आ, आ, सचिन जी आपकी मदर इन लॉ है ना? है ना। हाँ। है भैया। कैसा रिलेशन मेंटेन किए हो? एवरेज है। ज्यादा बुरा भी एवरेज नहीं, नहीं, ज्यादा अच्छा पुअर है। भी नहीं। अभी देखो पुअर है, इन्होंने बोला एवरेज, मैं बोला पुअर है। कैसे शिल्पी? देखो, सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट जा रही है 10th हाउस पे। ठीक है। एक तो सैटर्न, ऊपर से घर 8वां, ऊपर से राशि मंगल की, कारण, हाँ हाँ। और ये कह रहे एवरेज है। अब आप हाँ भैया, बता दो। एवरेज है। नहीं, मंगल का वो लॉर्ड भी है ना, इसीलिए वो मंगल के पीरियड में अस्पताल गया, मतलब तो प्रॉब्लम। अरे दादा वो तो सही हो गया, मेरी बात समझो। अभी हम्म। देखो यही, अभी मेरे को एक हॉस्पिटल पे, रगड़ा है बस, एक टिक्की थोड़ा रगड़ा कर दो। बात आप हाँ। समझे? हम्म। 8वें घर से सैटर्न देख रहा है हम्म। 10th हाउस को। लॉर्ड को भी इसी, देख रहा है। हाँ, लॉर्ड को भी देख रहा है। लॉर्ड मंगल को को भी भी। देख रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ससुराल जाके मत्थे टेकने हैं। हम्म। मतलब माता रानी के दरबार कम जाना है, ससुराल में ज्यादा। सेलोटी बात चिटा करके। समझ में आ रही है तो, सचिन जी? सचिन जी। जी भैया। जेसी था जिसने जिस इंसान ने अजीत को पैसे तो निकाल अगर दिए। ये सब काम नहीं करोगे अभी अजीत चला गया तो तो क्या फिर होगा उनका? कुछ नहीं, दिक्कत कुछ है नहीं, फिर। दे वोंट ट्रबल। ससुराल जाने के बाद आपकी स्टेटस बढ़ जाएगी। उतना उनको मालूम पड़ा था कि भाई रिश्वत खा के ही होते हैं काम, ठीक है। वो लोग को जी कोई भैया। प्रॉब्लम नहीं। ससुराल जाने के बाद आपके स्टेटस बढ़ जाएंगे। ठीक है तारक? बिल्कुल। लेकिन जाने हैं। इसीलिए तो। जितना चुप रहेंगे उतना स्टेटस बढ़ेगा। बस अभी आप समझ लो, जितना चुप रहोगे आपके लिए उतना बढ़िया है। दूसरी चीज, आपके लाइफ में गोपनीयता, यानी चुपचाप, सीक्रेसी, हर चीज में आपको रखनी है। मतलब आप हॉस्पिटल भी अभी होकर आए हो, ढिंढोरा नहीं हम्म। पीटना है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। जो मिला उसके लिए भी नहीं, जो गया उसके लिए भी नहीं। दोनों घातक है। ठीक है। दोनों घातक है। हाँ, पानी में। और पुलिस दोस्तों पार्टी से ऐसी भी थोड़ा दूर, हम्म। क्या बोले अमित भैया? दोस्तों उसने से तो थोड़ा डायरेक्ट दूर, फोन भी नहीं किया, रंजन को बोला मिला के दे, बात दोस्तों करनी है। से थोड़ा दूर। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, दोस्तों से दूर, अभी फिलहाल साल भर। ठीक है। बात आप समझ लो। बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़ो,
मेडिटेशन कीजिए, बाबा प्रेमानंद की कुछ वीडियोस देखिए। जी। बात आप समझ रहे हो? जी भाई। तो आपके पैसे की गारंटी मेरी। पैसे कैसे आएंगे वो भूल जाओ आप। ठीक है भाई। नहीं आए तो मुझसे बोल देना कि सर नहीं आए। ठीक है? ठीक है भाई। उसकी गारंटी है। लेकिन मुझे आपकी हेल्थ की चिंता ज्यादा है। हम्म, मुझे आपकी हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12th लॉर्ड 6 लॉर्ड को भी देख रहा है। 12th लॉर्ड 3rd लॉर्ड को भी देख रहा है। आपके जो चार्ट में ऐसा कंजंक्शन है कि ये जो पढ़ ले इस चार्ट को, अगर 1.5 महीना 2 महीना में, तो उसकी मास्टरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी? क्या तारक सही है ना? हम्म। क्योंकि अभी जैसे विशाल ने बोला था कि सर एक हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जैसे अभी जुपिटर की आने वाली है पीढ़ी 18/7 को, है ना? हम्म। और जुपिटर के आगे है सैटर्न। यानी ये फर्स्ट और 12th हाउस दोनों को लेके चल रहा है। कुछ तो घटेगा, कुछ तो घटेगा ना? घटेगा। बिल्कुल घटेगा। यानी हेल्थ को लेके कुछ ऊपर नीचे या हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। अब ये मुझसे पूछेंगे सर गेंस कब होंगे? आप तो सिर्फ डरा रहे हो। तो मैंने कहा पहले लॉस तो होने दो, आपके चार्ट का प्रॉमिस है। यानी इस 1 महीने में कुछ लॉस करोगे आप, तो जब शनि की पीढ़ी आएगी आपको गेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर के पीरियड में जब शनि का रिजल्ट आया, तो शनि के पीरियड में जुपिटर के नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे। 11 और सेकंड हाउस के आ जाएंगे फिर। बिल्कुल आएंगे। जोर से आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। समझ में आ रही है अनिका जी? समझ में आ रही है ना? हाँ, जुपिटर में फर्स्ट और 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और फिर सैटर्न में सेकंड और 11 हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, बंद 8वें घर में रहा, इस चीज को मिस नहीं करनी है। इस चीज को मिस नहीं करनी है। यानी पैसे भी आएगा तो अष्टम घर से आएगा। हाँ, 8th हाउस। वास्तु से आ जाए। हम्म। ठीक है? इनको प्रोफेशन में अच्छा आएगा। बिल्कुल आता भी था, ऐसा नहीं था। देखो इनके चार्ट का प्रॉमिस बढ़िया है। कॉम्बिनेशन अच्छा है ना सैटर्न जुपिटर का। देखो मैं क्या बोला हाँ, कि हर चीज 8th में हाउस का भगवान काम ने भी है। इनको क्या किया, इन्होंने 12th हाउस को बहुत ज्यादा यूज नहीं रखा। मेरी बात आप सिंपल सा समझो। हम्म। शनि जो था मेरे हिसाब से भाई इनके चार्ट का लगने से है। हाँ, ठीक है ना? लेकिन 12th का भी तो है। 12th का भी है, आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो आप? वही हम्म। वीनस जो है इनके चार्ट का एक। तो इनके बाहर के क्लाइंट नहीं थे क्या? बाहर भी जाते हैं ये, बाहर भी हाँ, जाते हैं। बाहर के लेकिन क्लाइंट क्या? होने से तो फिर यूज। लेकिन बाहर का मतलब क्या होता है निका जी? बात समझो। बाहर का मतलब ये होता है कि आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ के रहना पड़ेगा, अपने स्टेट से। हाँ, अपने स्टेट से। अदर कल्चर। हाँ। हाँ। तो जाके बाहर 12th हाउस मानेगा, नहीं तो 12th हाउस कैसे मानेगा? नो डाउट लेट गो वाली क्वालिटी इनमें है बोल के बचे हुए हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए चैरिटी उतनी की। नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व कर सकते थे।
एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं बोल के थोड़े से है, लेकिन पूरी तरह हाँ। नहीं है, हम्म। पूरी तरह नहीं है। वरना मैंने इनको बोला था जब पहली बार हमसे मिले कि सर आप वास्तु करो, बिल्कुल आपके चार्ट पे वास्तु का प्रॉमिस है। कैसे प्रॉमिस है भाई? तो भाई 4th हाउस वास्तु है, 10th हाउस प्रोफेशन है, वीनस मार्स का कंजंक्शन है। बीएनएन को देखे तो शनि आपके मंगल को भी देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है, बकायदा बहुत पैसा है। लेकिन व्हाट अबाउट 8th हाउस, लोग इसको भूल जाते हैं। अभी क्लाइंट कैसे मिलते हैं इनको? सब अनैतिक, कुछ घपला कर दिए, कुछ फंस हिडन गए, वाले। हाँ। कुछ छुपा के रखे हैं, कुछ लफड़े हो गए। तो सचिन जी आ जाओ, थोड़ा देख लो, थोड़ा निकाल दो। बड़े मिलेंगे क्लाइंट, छोटे नहीं होंगे। क्यों? सन भी है, भूलना नहीं है रे बाबा। 7th हाउस, 7th लॉर्ड का मालिक सन है। आपका जो क्लाइंट कैसा होगा? बड़ा होगा, रसूखदार होगा। लेकिन अष्टम का भी मालिक बैठा हुआ है सर। बात आप समझ लो। सचिन जी, जी भैया। थोड़ा प्रकाश डालो आप। जी भैया। ठीक है ना? हाँ, क्लाइंट तो बड़े ही है, मिनिस्टर लोग भी है। बात आप इस समझ में आ गई? इसीलिए भी तांता लगा है कि हमारी फाइलें पास करवा दो। मतलब अभी कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और बाद में देखते हैं, तो इसलिए मैं इसीलिए एक आपको दो पूछा। क्लाइंट पर, ऐसे एक दो क्लाइंट अनिका जी को पास आउट कर दो। जी। इससे क्या होगा? 12th हाउस भी हो जाएगा, चैरिटी भी हो जाएगी, जी। और अष्टम पर यूज हो जाएगा। जी। क्या जी। निका जी? ठीक है ना? जी। बड़े क्लाइंट जो हाँ। है उनको दो चार शेयर किया जाता है, लेकिन जी। बन रहा 8th हाउस में। यानी हमेशा चुपचाप काम करोगे तो काम बनेगा, चुपचाप काम करोगे तो काम बनेंगे। ठीक है? अभी क्या है कि अब 5th भी इन्वॉल्व है, 8 भी है, 11th भी है। बात आप समझ रहे हो ना? तो बहुत बार क्लाइंट को पैसा निकालने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है, क्लाइंट को खुश करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। यानी साम, दाम, दंड, भेद सभी चल रहा है, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है। बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है। तभी ट्रांजिट के प्लेनेट आके नॉक नॉक कर रहा है कि अभी यहाँ रुकना है, यहाँ पॉज करना है, या स्टॉप हो जाना है। नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। समझ में आ रही है जी भैया। योगिता? योगिता, जी भैया। समझ में आ गई? हाँ हाँ, हमको लगा अनम्यूट हो गया है, इसलिए हम बोले जा रहे हैं। तो अभी आपके घर के एक चार्ट में होगा, आप उस पर प्रैक्टिस करना। 2nd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। अच्छा। ठीक है? ठीक है। तो उस चार्ट को आप निकालो और आप देखो, ठीक है। एक मिनट। क्योंकि 2nd हाउस तो प्रॉमिस देता है वेल्थ का, हम्म। बहुत तरीके से वेल्थ आएंगे। लेकिन देख रहा अष्टम घर को। 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ अनैतिक, हाँ पाताल। हाँ, 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। मेरी बात समझो। तो क्या 8वां घर का काम कर रहा है बंदा? क्या पेट्रोल पंप खोला हुआ है? क्या कोयलरी माइनिंग नहीं। में काम है? क्या कोई रिसर्च एक्टिविटी में है? क्या सीए है? क्या कोई सर्जन नहीं। है? बात आप समझ रहे हो नहीं। मेरे जो बोलना चाह रहा हूँ? तो हम्म। जब ये सब चीजें नहीं होंगी, तो 8th हाउस के बाकी चीज तो अपने आप मिलेंगे ना। हम्म। आपको ऐसे डिकोड करना है। भैया एक हाउस में कितने प्लेनेट हो सकते हैं? कोई भी हाउस में 7 प्लेनेट एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा अपोजिट रहते हैं। मैक्सिमम 7 के 7। 7 प्लेनेट आपके एक साथ हो सकते हैं।
8 भी 8 हो सकते। प्लेनेट, 9 प्लेनेट्स में 8 प्लेनेट आपके हमेशा एक साथ हो सकते हैं। एक ही हाउस में? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई इसमें ओके। बड़ा बात नहीं है। तो ये मतलब जरूरी मतलब कितने परसेंट लोगों के यहाँ चार्ट में ये होते हैं? ये ये तो ज्यादा लोग नहीं? ऐसा नहीं बोल सकते चांदनी, बात आप समझो। ट्रांजिट का प्लेनेट कोई एक हाउस में गोचर कर रहा हो और सब प्लेनेट उसी समय और उस दिन का जो बच्चा कहीं भी जन्म लेगा वो सबके उसी हाउस में मिलेंगे। हम्म, जैसे अभी सैटर्न 12 नंबर राशि में है, केतु 5 नंबर है, तो कोई भी बच्चा जन्म लेगा उसके सैटर्न केतु वही राशि में मिलेंगे, हम्म, फिक्स हो गए इसके। बात आप समझ रहे हो ना? ठीक। यानी ये भी चार्ट जो है वो एक ट्रांजिट चार्ट ही है, यानी जब जन्म हुआ था उस समय ग्रह ऐसे मूवमेंट में थे, ये फोटो खींच ली गई है उस समय की। हम्म, अभी का नया चार्ट चल रहा है। तो ये प्लैनेट मूवमेंट में रहेंगे तो प्लैनेट अलग अलग हाउस में जा सकते हैं? ये जैसे फिक्स मून। हो गया, आपके लाइफ का प्रॉमिस फिक्स है। अच्छा, आपने जैसे एक बार बताया था कि मून सबसे ज्यादा मूवमेंट में रहता है, तो मून इस हाउस से निकल के और बाकी हाउसेस में जा सकता है? वो ट्रांजिट वाला है, कभी नहीं निकल सकता है वो ट्रांजिट का मून आके आपको डिलीवर करेगा। ओके। तो वो यानी ट्रांजिट है। वो घूम रहा है, वो ट्रांजिट के प्लेनेट है। ओके। वो ट्रांजिट वाले वो घूमते रहेंगे, बीच बीच में आपको प्रसाद, फल, धोखा, दवा, एक्सीडेंट देते रहेंगे, आपके कर्म के हिसाब से वो देते रहेंगे। आप ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। ये कंजंक्शन है, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन समझ में आ गया सबको? हम्म। किसको नहीं आया? ये चार्ट आप लोग उतार लो, क्योंकि इसी चार्ट के बाकी कंजंक्शन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत सारी चीजें डिकोड होंगी। ठीक है सचिन जी? जी भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है डिकोड होने में? नहीं भैया। फायदे रहेंगे आपके, जी भैया। समझ रहे ना? जी क्योंकि भैया। यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में जो प्लेनेट है वो मेजर है, हाँ, और उसकी कंजंक्शन जो पढ़ ले फिर कंजंक्शन उसको आ गई। बात आप समझ रहे हो? जी भैया। बस। तो अभी फिलहाल करना क्या आपको, रेमेडी के तौर पे जो बता दिया, पहले हमने बताया, शुरुआत जो बात हुई हमारी जी। वो करते मेडिटेशन, रहो। रीडिंग। बहुत बहुत थोड़ी मोड़ी से काम नहीं चलेंगे सर, नहीं, राइटिंग, मंदिर जाना। मस्ट है। जी। और वाइफ को भी बोलना है थोड़ा सा मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करना है, थोड़ा वाइफ को प्रमोट करना है। हम्म, अच्छे इनकम उसके भी चालू हो जाएंगे, बड़ा इनकम, चार्ट का प्रॉमिस है, जी। चार्ट का प्रॉमिस है। जी भैया। बात आप समझ रहे हो ना? हाँ भैया। इसीलिए कह रहा हूं, बदलने का समय आ गया, ठीक है। क्योंकि ये 2.5 साल बहुत बड़ी पिक्चर है। जी भैया। चांदनी समझ में आ गया?